अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और वफाकुल मदारिस और जितने भी दीगर और दीनी हमारे बोर्ड्स हैं उनके तलबा जो इक्विवेलेंस और मुआदले का एम ए अरबी इस्लामियात के बराबर जो HEC से सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, उस सिलसिले में हम हाज़िर हैं। और ये देखिए, ये HEC का जो इक्विवेलेंस लेटर है ये पहुंच चुका है। काफ़ी अर्से पहले पहुंच चुका था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि आपने तमाम तरीक़ाकार तो सिखाया है, लेकिन आपने बताया नहीं कि इक्विवेलेंस लेटर जब आता है तो वो कैसा होता है। तो ये देखिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल में जो मुकम्मल तरीका आपको सिखाया गया है उसमें आप मुकम्मल तरीका सीख कर ख़ुद से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप ऐसा करें, तमाम वीडियोस को 1 बाय 1 नंबर वार देखिए, जो वीडियो नंबर 1, वीडियो 2, वीडियो 3, इस एतबार से। और अपने पास पेन कागज़ रखें और स्टेप वाइज उसके जो मराहिल हैं लिखते जाएँ कि पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पर क्या करना है, फिर आपको समझ आएगा। इसमें तकरीबन वीडियोस देखने में आपके एक आध घंटा या 40 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आप मुकम्मल तौर पर ख़ुद से सीख जाएंगे। और एजेंट्स को आप पैसे देकर जब बनवाते हैं तो 20-25 हज़ार आपसे ले लेंगे, इतनी सारी रकम आपकी ज़ाया हो जाएगी। ख़ुद से बनवाएंगे तो मैक्सिमम आपका कोई 8-10 हज़ार तक तकरीबन ख़र्चा आएगा, या इससे भी कम आ सकता है। और बहुत से हमारे साथी होते हैं कि जो फ़ार्म भी फ़िल नहीं कर सक रहे होते। अब इतनी तालीम हासिल करने के बाद, MA के बराबर होने के बाद हम फ़ार्म फ़िल ना कर सकें तो ये एहसास कमतरी है। और हम आगे बढ़ें, ख़ुद से करना सीखें। और इसमें जब हमारे पैसे बच जाएँ तो हम अच्छी सी कोई बुक्स ले लें और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएँ। बहरहाल अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे चैनल के ज़रिए से तकरीबन अब तक 3 या 4 तलबा और तालिबात ने अपने इक्विवेलेंस लेटर हासिल कर लिए हैं। उन्होंने ख़ुद से बनवाए हैं, या उनके वालिद ने या भाई ने बनवाए हैं, या कुछ जो मेल थे जो कि बॉयज़ थे उन्होंने ख़ुद से बनाए हैं। तो उन्होंने मुझे बाद में मैसेजेस भी किए। तो कुछ को इसकी ट्रांसलेशन में भी मसला हो रहा था, यानी कि इसमें 2 पैराग्राफ दिए गए, एक ये वाला दूसरा ये। बाज़ कह रहे थे कि देखिए इसमें क्या इसमें लिखा हुआ है कि ये बैचलर लिखा हुआ है, 14 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी ये हमारी BA के बराबर है। तो हमें तो MA अरबी इस्लामियात के बराबर बनवानी थी। और इधर ये भी लिखा हुआ है कि देखिए पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश का आपने जो है ना, ये 2 सब्जेक्ट आपने अला इक़बाल से देने हैं। तो ये क्या मतलब है? वो शक में आ जाते हैं कि शायद हमें अभी कुछ और भी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अला इक़बाल यूनिवर्सिटी से AIOU ये लिखा हुआ है। तो उनको क्लैरिफिकेशन करने के लिए और जो साथी हैं उनके लिए मैंने इसके तर्जमे का भी एहतमाम किया है कि मैं आपको इसका तर्जमा कर दूं कि देखिए इसमें जो पहला हमारा ये पैराग्राफ है, इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले आपका नाम वगैरह, ये इसका टाइटल होगा सनद का कि ये इक्विवेलेंस है सनद शहादतुल आलमिया फ़िल उलूमिल अरबिया वल इस्लामिया का, और वफाकुल मदारिस अरबी मुल्तान से जो इनको मिला था तो हम दे रहे हैं। इसी के अलावा और जो बोर्ड्स हैं, अगर आप किसी और बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसका नाम लिखा होगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो एप्लीकेशन आपने उनको दी थी फ़लाँ तारीख़ को, उसका सब्जेक्ट जो था तो उसमें जो है ना बताया गया था। और जो कमेटी ने डिसाइड किया है, हायर एजुकेशन कमीशन की जो इक्विवेलेंस कमेटी है, उन्होंने फिर शहादतुल आलमिया फ़िल उलूमिल अरबिया वल इस्लामिया जो उन्होंने फ़लाँ बोर्ड से हासिल की, तो उसको मुसावी मान रहे हैं, बराबर मान रहे हैं, इक्विवेलेंट मान रहे हैं MA अरबी इस्लामियात के। और ये 16 साल तालीम के बराबर है। तो अब आपको मुबारक हो, आप MA अरबी भी हैं और MA इस्लामियात भी हैं, डबल MA है। जहाँ पर अरबी के लिए अप्लाई करना हो, MA अरबी मांगोगे, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर इस्लामियात टीचर या रिलीजियस टीचर या इस्लामियात इंस्ट्रक्टर वगैरह जितने भी और हैं, ख़तीब हैं, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लैंग्वेज भी पढ़ा सकते हैं। तो दोनों पर्पज़ के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी जितने भी ओहदे हैं, सरकारी इदारे हैं और स्कूलों में AT और TT अरेबिक टीचर और इस तरह इस्लामियात टीचर, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपको इसमें बताया गया है कि 2 मकासद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो टीचिंग के लिए, ठीक है ना, और दूसरा फॉर परसुइंग हायर स्टडीज़, अगर आप अपनी आला तालीम जारी रखना चाहते हैं, यानी MPhil करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं। बहरहाल जो नीचे है उससे आप परेशान ना हो, वो इसलिए बताया गया है कि अगर आपके पास आलमिया की सनद नहीं है और आलिया की सनद है तो फिर आप अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी से या किसी भी और यूनिवर्सिटी से आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट का इम्तिहान देंगे और फिर आप BA की सनद हासिल कर लेंगे, उसके बाद आप MA कर लें। तो उसमें इसलिए 2 सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं।
تو اس میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ کے پاس تو چونکہ عالمیہ کی سند تھی تو آپ کے متعلق اوپر والا پیراگراف ہے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.